अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है कि सब दोस्त ठीक होंगे, अपनी ट्रेडिंग एंजॉय कर रहे होंगे। और उम्मीद है कि कल का दिन आपका बहुत बेहतरीन गुजरा होगा, बिकॉज मार्केट ने अच्छे खासे हमारे एनालिसिस को रेस्पेक्ट किया है। और स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस। वेडनेसडे का दिन है और 6 अक्टूबर। सो फॉरेक्स फैक्ट्री से स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं। एनजेडी का डाटा रिलीज हो चुका है, जो कि मैंने कल बताया था कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और एज एक्सपेक्टेड आया है, सो दैट मीन्स कि दैट वाज प्राइस्ड इन ऑलरेडी। 11 बजे यूरो का फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं, देखा जा सकता है। 1:30 बजे कंस्ट्रक्शन पीएमआई, रिटेल सेल्स मंथली है ये। कुछ खास नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 5:15 बजे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अगर तो इसमें डेविएशन अच्छी आ जाती है तो गोल्ड और करेंसीज पर इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा इस वक्त में। मतलब देखो, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप ट्रेड करने की एडवेंचर कर सकते हो। लेकिन मेरी सजेशन हमेशा ये होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो तो फिर इस एडवेंचर में मत पड़े अभी। ठीक है। इन न्यूज़ को बेटर ये है कि कम से कम 20 मिनट का, 15 मिनट का या आधे घंटे का गैप दें न्यूज़ के बाद, फिर आपने पोजीशन लेनी है। बिकॉज उस वक्त तक आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट एक्चुअली डायरेक्शन क्या लेने वाली है। अक्सर ऐसा होता है, हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम डायरेक्शन अच्छे से देख नहीं पाते। और एकदम से ऊपर का स्पाइक लगता है, फिर नीचे स्पाइक लगता है, फिर एकदम से ऊपर जाती है मार्केट, फिर एकदम से नीचे। तो क्या होता है कि इसमें फिर आप ट्रैप हो जाते हो और अल्टीमेटली इसका एंड लॉस पर ही होता है। उसके बाद 6 बजे स्पीच भी है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, इन दोनों को मिल कि 7 बजे तक आपने मार्केट डायरेक्शन को देखना है। 6 बजे स्पीच है, 1 घंटे के बाद इसका इम्पैक्ट नॉर्मली देखेंगे कि क्या आएगा। ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्शन में देखेंगे क्या चल रहा है। उसके बाद अगेन स्पीच आ रही है। बॉस्टिक है, इनकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि बॉस्टिक कैसा सोचते हैं। अगर आप आपके लिए फिजिबल हो तो फिर आप इनको सर्च करो, गूगल करो इनको, बॉस्टिक को। और ये देखो कि क्या सोचते हैं, मतलब इनकी राय क्या रहती है नॉर्मली, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके मुताबिक आप इसको ट्रेड कर सकते हो आफ्टर स्पीच। कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको फंडामेंटल्स की दी हैं यहाँ पे, आप इसके अकॉर्डिंगली आज देख सकते हो फंडामेंटली। चलते हैं MT4 पे और देखते हैं कि मार्केट आज क्या करने वाली है। कल का कुछ रिकैप करते हैं। कल जब हमने सेशन किया था तो मार्केट यहाँ पे थी और ब्रेक हो चुका था। और मैंने इस वाले कैंडल पे, ये इस हाँ सॉरी, ये वाला कैंडल था जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि आप सेल ले सकते हो। ठीक है। और रेंज बेयरिश सेंटीमेंट था, रेंजिंग था एक्चुअली, बिकॉज ऑफ टुडेज न्यूज़। और जब भी डॉलर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो यूरो पर डायरेक्टली इम्पैक्टेड है। सो इस वजह से यूरो ने रेंज किया, बट हमें आ, अच्छी ट्रेड मिली है। अब देखो, ये डिपेंड करता है डिफरेंट वेज में, डिफरेंट टाइमिंग के अंदर, कि आपको बाज़ औक़ात बहुत अच्छे पिप्स मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिप्स मिल जाते हैं, और बाज़ औक़ात आपको बहुत कम पिप्स मिलते हैं। ठीक है। तो करीब करीब, बहुत ज़्यादा पिप्स नहीं, करीब करीब आई थिंक ये 30 पिप तो बनते ही होंगे। ठीक है। सो नॉट नॉट बैड है 30 पिप की ट्रेड भी। उसके बाद ये लेवल हमने कल मार्क किया था, ये वाला। और मैंने ये कहा था कि यहाँ से एक शॉर्ट, एक अच्छी ट्रेड बनेगी। सो एग्जैक्टली आपने देखा, मार्केट यहाँ तक पुल बैक कर रही है और वापस टेक प्रॉफिट का एरिया। ठीक है। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह यूरो में बहुत अच्छी मूव्स बनी। नाउ आज क्या हो सकता है, आज अगेन न्यूज़ के वेट में यूरो को हम रेंजिंग मानने वाले हैं और कुछ खास नहीं है। मतलब आज यूरो में
इसको अगर मैं यहाँ पे कर लूँ, ठीक है, देखते हैं कि क्या इसका, एक्चुअली इट्स अ न्यू फीचर आई एम ट्राइंग टुडे। तो यहाँ पे आप एक लगा लो लेवल, इस लेवल के अकॉर्डिंगली आपने आज डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस में दे रहा हूँ, होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे बॉक्स लगना चाहिए, बॉक्स ही लगाते हैं। एक्चुअली ये बेस कंसिडर हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छा बेस था, तो ये बेस को मार्केट ने एक्चुअली रेस्पेक्ट किया, ये वाला बेस था, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो इस बेस पर मार्केट ने रिएक्ट किया एक्चुअली। सो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है फॉर बुलिश एंड बेरिश ट्रेड्स आज के लिए। इसको भी मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। तकरीबन सेटअप यही चलने वाला है आज के लिए, इसी में रेंजिंग ट्रेड देखें। और मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि न्यूज़ से पहले मार्केट डायरेक्शनल होगी, लेकिन इन केस फॉर एग्जांपल अगर हो भी जाती है तो रियल ब्रेकआउट आपने डेफिनेटली देखना है, ठीक है। मतलब ये बातें आप अपने हमेशा जहन में रखा करें, आप जब भी मेरा लेक्चर देखेंगे तो ये बातें आप जहन में रखेंगे, रियल और फॉल्स ब्रेकआउट की। सो यहाँ से एक हम देख सकते हैं, बट फिर भी इसको बेरिश साइड पे रखेंगे। ओके, सॉरी फॉर, एक छोटी सी ब्रेक आ गई थी। अच्छा, तो देखो, बेसिकली तो हम यूरो को बेरिश साइड पे रख रहे हैं, जो कल का जो सेटअप था आज भी हम उसी सेटअप को ही कैरी फॉरवर्ड करके चलेंगे। न्यूज़ के आने से पहले हम रेंजिंग मान के चल रहे हैं, और न्यूज़ आने के बाद एक्चुअली डायरेक्शन सेट होगी, ठीक है। इन रेफरेंस पॉइंट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे कि अगर ये ब्रेक हो जाए, पुल बैक सेल करो यहाँ तक, यहाँ से रिवर्सल ट्रेड करो। ये सब न्यूज़ से पहले की बातें बता रहा हूँ, न्यूज़ के बाद कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ से अगर आप अग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हो तो अब भी ट्रेड कर सकते हो, मार्केट ऊपर जाती है अगेन यहाँ से सेल करो यहाँ तक, मतलब ये जिग जैग आप छोटे छोटे पिप्स लेके फिलहाल आप डेली टारगेट बिफोर न्यूज़ आप देख सकते हो, ठीक है, यूरो में। पाउंड यूएसडी, पाउंड यूएसडी में रेंज बियरिश था। कल कल मैंने बियरिश हम मार के चल रहे थे इसको, और रेंजिंग बियरिश पान के, ठीक है। अ, ये जोन हमने मार्क किया था, और इस जोन से मैंने आपसे कहा था कि ये एक अच्छा सेलिंग जोन है। सो पहली एंट्री और दूसरी एंट्री, दो मरतबा में एंट्री मिली है ऑलमोस्ट, ये भी तकरीबन 30 पिप की तो बनती ही होंगी, ऑलमोस्ट 40 पिप की है, 40 पिप की एंट्रीज हैं। सो नॉट बैड है यार, ज़बरदस्त, ठीक है। तो आज के लिए फेक आउट है ये। सो फेक आउट है, दैट मीन्स के हम मजीद देखो, कुछ डिमांड तो मिला है कल ना, लेकिन ड्राइड है, बहुत अच्छी डिमांड नहीं थी ये। वॉल्यूम, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी डिमांड नहीं थी, डिमांड थी बिल्कुल इस मूव में। आज क्या कर सकते हैं, आज हम बहुत स्ट्रॉन्ग
सप्लाई पे है इस वक्त मार्केट। तो यहाँ से एक्चुअली बिल्कुल टॉप से सेल बनता था, अभी भी हम देख सकते हैं, मतलब लेवल रेजिस्टेंस जो है ये अभी तक ब्रेक ब्रेक नहीं हुआ। थोड़ा सा इसको ना गहराई में देखना पड़ेगा। ठीक है, आज हम इसको रेंजिंग मान के चलेंगे और नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, अगेन बियरिश रेंज कह सकते हैं बट नॉन डायरेक्शनल है अभी तक। बिकॉज देखो, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को देखें तो एक अच्छी रेजिस्टेंस पे इस वक्त पॉन्ड यूएसडी मौजूद है। बल्कि एक और चीज क्यों नहीं चेक कर रहा है। हाँ जी, ये चीज। हम्म, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। लोअर लो है। ठीक है, इसको ये ट्रेंड लाइन तक आप सेल कर सकते हो, और इस ट्रेंड लाइन के टच पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करोगे डेफिनेटली। होगा क्या कि न्यूज़ से पहले बहुत अच्छी ट्रेड नहीं मिलने वाली आज। न्यूज़ पर ही एक्चुअली मार्केट ने आज अच्छे से मूव करना है, डायरेक्शनल हो सकती है। और उसके बाद स्पीचेस भी हैं। तो शाम का वक्त जो है ये आज बेहतरीन टाइम होगा ट्रेडिंग के लिए। बिफोर दैट आप जस्ट स्कैल्प कर सकते हो। सो स्कैल्पिंग के लिए पॉन यूएसडी को इस ट्रेंड लाइन के टच तक आप सेल कर सकते हो। सेल करना यहाँ से, इस जगह से ये सेल करोगे। ठीक है, समझ रहे हैं? पुल बैक आने दें और ये ट्रेड होगी। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल एकदम से नीचे आ जाए, सो मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। मैं पुल बैक के बाद देखूंगा बिफोर न्यूज़। ठीक है। यूएसडी सीएचएफ ने तो बहुत शानदार वर्कआउट किया, और पुल बैक का इंतज़ार कर रहा था यहाँ तक आए, लेकिन नहीं आया। सो ये लेवल तक पहला टेक प्रॉफिट था हमारा, और इसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद फेक आउट मिल रहा है हमें। दैट इज़ अ फेक आउट, एसएल हंटिंग। सो एसएल हंटिंग के बाद मार्केट ने वापस अपनी डायरेक्शन को मूव ऑन किया है। अभी तक हम बुलिश हैं यूएसडी सीएचएफ में, और बेहतरीन तरीका ये है कि मार्केट को नीचे आने दें, और ये तक हम सेल, आई मीन बाय कर सकते हैं, सॉरी सेल नहीं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बेहतरीन एंट्री है, और ये एक बेहतरीन एंट्री अगेन ट्रेंड लाइन तक। हो सकता है न्यूज़ पे ये इतना शॉर्ट लग करें, उसके बाद शायद बुलिश हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है यूएसडी सीएचएफ में। गोल्ड। हाँ जी, गोल्ड में कल हमने क्या देख रहे थे कि तकरीबन ये वाली कैंडल थी आई थिंक, ये वाली थी शायद। और मैं ये कह रहा था कि ये ट्रेंड लाइन के टच से आप बाय करोगे, लेकिन आपने क्लोज देख लेना है, नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन देख लेनी है। अगर डाउन क्लोज होती है तो फिर हम बाय नहीं करेंगे, हम सेल ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ, यहाँ पे हमारे पास कोई डिमांड है ही नहीं है, डिमांड का साइन अपीयर नहीं हो रहा कोई भी। सो वीकनेस अपीयर हुई अगेन, और ये हमारा टेक प्रॉफिट मैंने आपको दिया था, ये वाला मतलब ये था टेक प्रॉफिट। सो गोल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एंट्री मिलती है कल, और अच्छे प्रॉफिट बने। सो कल मार्केट ने फॉल तो किया अच्छा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे से कोई सप्लाई नज़र नहीं आ रही है मुझे, ना ही डिमांड है,
और ना ही सप्लाई है। रेंज ट्रेड करें न्यूज से पहले, कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। हाँ, सुबह के वक्त में एंट्री थी, ऑलमोस्ट 51 पिप्स मूव किया है गोल्ड पर। 51 पिप्स बहुत बुरे पिप भी नहीं है और बहुत अच्छे पिप भी नहीं है गोल्ड पे। तो अभी के लिए फिलहाल रेंज ट्रेडिंग करेंगे, और वापस मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे पेनिट्रेट कर चुका है। इस वक्त 8:15 हो रहे हैं। 9 बजे वाली क्लोजिंग देखें कि कहाँ पे होती है, तो उसके मुताबिक आप डिसाइड करें। मतलब अगर यहाँ कहीं पे क्लोजिंग होती है तो फिर आप बुलिश जा सकते हो, अगर यहाँ कहीं पे क्लोज करता है तो आप बेरिश जा सकते हो यहाँ तक। ठीक है, मतलब स्कैल्पिंग है आज, न्यूज़ की वजह से कुछ खास नहीं है, जस्ट स्कैल्पिंग करेंगे और कुछ खास नहीं है आज। न्यूज़ के बाद डायरेक्शन सेट होगी। बिफोर दैट नो डिमांड नो सप्लाई, कुछ भी खास नहीं है। सो न्यूज़ का वेट कर लेना ही बेहतरीन ऑप्शन है। सिक्योरली ट्रेड करें, एसएल के साथ ट्रेड करें, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कहीं पे भी आपने एडवेंचर करने की कोशिश की और वो फिर आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो ट्रेड सेफ। थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज।